आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। गुजरात में जोर शोर से प्रचार कर रहे पीएम मोदी, कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस की फूट डालो राज करो वाली नीति। श्रद्धा हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा, आफताब ने श्रद्धा की अंगूठी अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की। इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राहुल गांधी ने सचिन और गहलोत दोनों कांग्रेस के लिए संपत्ति। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में सीनियर छात्रों की रैगिंग से परेशान छात्र ने 2 मंजिले से लगाई छलांग, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है युवा। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भावनगर के पलिताना में जनसभा की और कांग्रेस पर कई बार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस फूट डालो और राज करो की नीति पर अपना चुकी है। वहीं गुजराती रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता के लिए देसी रिवासतों को एक करने का भार उठाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा फूट डालो और राज करो की है। मोदी ने कहा कि उन्हें जातिवाद भेदभाव को छोड़ना होगा, नहीं तो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मेधा पाटकर और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि गुजरात की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी, जो उनके कंधे पर हाथ रखकर कदम से कदम मिलाकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, मेरे एक महाराज कृष्ण कुमार सिंह, मेरे गोहिलवाड़ ने देश के बारे में सोचा और देश की एकता के लिए इस राजपाट को मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। वहीं बात करें श्रद्धा हत्याकांड की, तो अब इस मामले में एक और खुलासा हो गया है। बताया जा रहा है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब की एक दूसरी गर्लफ्रेंड भी थी। वो गर्लफ्रेंड उनके फ्लैट में भी आई थी, जहां श्रद्धा की लाश को फ्रिज में रखा गया था। पुलिस के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा को अंगूठी दी और वही अंगूठी उसने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दी थी। उसकी हत्या करने के बाद पुलिस ने उस अंगूठी को बरामद कर लिया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने आफताब की तरफ से इस्तेमाल किए गए हथियार को भी अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस को इस हत्याकांड में जांच करते हुए 25 दिन हो गए हैं। दिल्ली, हिमाचल से लेकर मुंबई तक कई राज्यों में तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा आफताब का 3 बार पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा दिया गया है। कई सवालों के जवाब उसकी तरफ से दिए गए हैं, लेकिन आरोपी की चालाकी ऐसी है कि वो कई सवालों के ठीक तरह से जवाब नहीं दे रहा। अगर जवाब दे भी रहा है तो वो केस को गुमराह करने के लिए। इस वजह से कई मौके पर दिल्ली पुलिस की जांच बीच मझधार में भी फंस रही है। यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि पुलिस सिर्फ पॉलीग्राफी टेस्ट पर निर्भर नहीं है। अभी पुलिस आगे भी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने वाली है, लेकिन 5 दिसंबर को उसका नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। ऐसे में आरोपी का मुंह खुलवाने के लिए हर तरीका अपनाया जा रहा है। पूरी कोशिश हो रही है कि मामले की हर कड़ी को सुलझाया जाए। वहीं इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान की सियासी कलह पर जवाब दिया है। राज्य में चल रहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद पर राहुल गांधी ने कहा कि दोनों नेता कांग्रेस के लिए संपत्ति हैं। हालांकि राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गहलोत और पायलट विवाद पर ज्यादा बोलने से बचते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कांग्रेस के इस प्रकरण पर खुलकर कुछ नहीं बोला और संक्षेप में जवाब देकर राहुल गांधी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि मैं इससे ज्यादा नहीं जानना चाहता हूं, दोनों ही नेता हमारी पार्टी के लिए असेट है। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगे। वहीं राहुल ने आगे कहा कि मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि विवाद का भारत जोड़ो यात्रा पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। देखिए, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
वहीं दिल्ली में एमसीडी चुनाव ऐसे समय में है जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब वीडियो के बाद आप और बीजेपी में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। आपको बता दें, ये पोस्टर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के द्वारा लगाया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की तुलना हिटलर से की गई। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाई गई है, वहीं दूसरी तरफ हिटलर की तस्वीर है और पोस्टर में चर्चा गैस चैम्बर की गई है। आपको बता दें कि जिस तरह हिटलर लोगों को गैस चैम्बर में बंद करके मारता था, वैसे ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिए हैं और लोगों का जीना बहाल है। आपको बता दें कि इस पोस्टर में साफ लिखा है कि हिटलर पहले थे और अरविंद केजरीवाल दूसरे, जिनके द्वारा अपने शहर को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया गया। देश में रैगिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। असम के डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में सीनियर छात्रों ने रैगिंग के दौरान एक जूनियर को इतना प्रताड़ित किया कि वो दूसरी मंजिल से कूद गया। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र के साथ हुई रैगिंग की घटना को लेकर जिले में तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार रैगिंग से पीड़ित होकर मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका आनंद शर्मा वार्डन के पास इसकी शिकायत करने जा रहा था। इसी बीच रोजाना रैगिंग करने वाले छात्रों ने उसका गला दबोच लिया, उसे फटकार भी लगाई। इधर अपनी जान बचाने का कोई उपाय न मिलने पर आनंद ने छात्रावास के दूसरे तल्ले से छलांग लगा दी। आनंद को गंभीर अवस्था में आदित्य नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इस घटना में उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई हैं और फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पिछले कई दिनों से आनंद पर मानसिक और शारीरिक रूप से अत्याचार किया जा रहा था, जिसे लेकर आनंद के परिवार वालों ने डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय प्रबंधन के पास इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं असम के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों ने इस घटना को शर्मनाक बताया और निंदा करते हुए दोषी छात्रों पर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की निर्देश भी जारी किए हैं। फिलहाल डिब्रूगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 छात्रों को इस मामले में हिरासत में ले लिया है। लॉट आज मो सारी माँ पाए कोई आसे माँ बोले सदाय राति बोले राति शुबले निदिए गोटे गोटे राति बोले लाइन लाभ कराए तापिछते एंतक बोले हेरी खाना आनी দিব লাগে 6 ফ্লটলৈকে লৈ যাব লাগে তাঁতৰ ভাত বাঢ়ি দিব লাগে তাঁতৰ বাচনো ধুই দিব লাগে আৰু মদ চদ আনিব খাব তাৰপিছত বটল চটল পেলাবলৈ কয় তাৰপিছত তাক কালি ইমান দিনলৈকে ঠিকে আছিলে কি কৈ আছে সদায় ঠিক আমি তাক বুজাই আছোঁ কি ভাইটি এইটো বি তোমাৰ এটা পৰীক্ষা হয় তোমাৰ লাইফটো এইটোতে এটা পৰীক্ষা আছে লাইফটো তুমি আগলৈ বাঢ়িবা বোলে নাই মা বোলে মই হোষ্টেল পিজি উজিলে যাওঁ মই ক'লে পিজিত মই পঢ়াব নোৱাৰোঁ মোৰ কেপাচিটি নাই। वहीं गाजीपुर के जमानिया से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि विभाग और प्रशासन की मिली भगत से अवैध रूप से चल रहे हैं दर्जनों फर्जी क्लिनिक और अस्पताल। रेलवे स्टेशन स्थित बड़ेश्वर नहर पर कई फर्जी अस्पताल जिनमें हरिओम हॉस्पिटल और श्याम अस्पताल का संचालन मानकों को ताक पर रखते हुए किया जा रहा है। जहां नीचे अस्पताल संचालित हो रहा है और ऊपर आवास है और कई इमरजेंसी के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब लोग शिकायत करते हैं तो अधिकारी ऐसा दिखाते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है। वहीं इस मामले में जब मेडिकल ऑफिसर से बात की गई तो उन्होंने ऐसी किसी भी जानकारी के होने से इनकार किया। साथ ही कहा कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के संवाददाता जब विजुअल बना रहे थे तब अस्पताल के कर्मचारियों ने उनका कैमरा छीनने का प्रयास किया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। तो आपको पानी चढ़ाने का अधिकार है जी? पानी चढ़ाने का अधिकार है? पानी चढ़ा रहे हैं। कहाँ मरीज पानी चढ़ा रहे हैं? वो मरीज तो घर का है, वो आया है, वो कलेक्शन वाला है। अच्छा, घर के मरीज को चढ़ा देंगे पानी? कलेक्शन वाला है, वो बीमार है तो क्या करेंगे उसको? ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम तो किस चीज की दवा करते हैं आप? किस चीज का इलाज करते हैं? क्या चीज का? हम प्राइमरी हेल्थ केयर है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।